नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन साल 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जयपुर में क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी निकायों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बहस का स्थान बनाने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों की एसओपी और एडवाइजरी की 100% पालना के निर्देश दिए। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, पेपर लीक की घटनाओं में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश की ऊर्जा खपत और मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। श्री जोशी ने कहा कि साल 2032 तक देश की ऊर्जा आवश्यकता लगभग दोगुनी होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में आज जयपुर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा पावर रिक्वायरमेंट क्यों ज्यादा होता है? वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हमको इसीलिए पावर का नीड ज्यादा होता है। हम थर्ड इकोनॉमी बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? बिकॉज वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर वी हैव द ह्यूज मैन पावर टू वर्क। और हमारे देश के जो मैन पावर है, that is the most young power, that is the most youth power of the world today. More than 65% of our population is young. इसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग का क्षमता है वो अच्छा होने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काफी काम किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और देश के लिए भी ऊर्जा देगा। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों का जिक्र किया। राजस्थान राज्य विकसित राजस्थान 2037 का संकल्प लिया है, जिसमें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हमारी सरकार ने राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है, जिसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान कुसुम योजना को आगे बढ़ाने में देश का अग्रणी राज्य है। इस योजना में राज्य में 5000 मेगावाट से अधिक की सौर परियोजना विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्र सरकार से पीएम कुसुम 2.0 शुरू करने का आग्रह किया। क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर भी शामिल हुए। इनके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी निकायों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बहस तथा चर्चा का स्थान बनाने पर जोर दिया है। आज पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 85वें सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि सभी प्रतिनिधियों ने संवाद और बहस को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों ने लोगों की बेहतर सेवा करने और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नई तकनीक और कौशल अपनाने पर जोर दिया है। हमने पटना से यह संकल्प लिया है कि सदनों को बाधा रहित और सदनों में सदन की गरिमा प्रतिष्ठा के अनुरूप चर्चा संवाद, सदन चर्चा संवाद के केंद्र बने। इसके लिए सभी पीठासीन अधिकारियों ने सामूहिक संकल्प लिया है कि वो सभी अपने अपने राज्यों में सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर ये प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दल एक आचार संहिता बनाए, ताकि राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि जो चुनकर आए हैं वो जनता के अपेक्षाओं आकांक्षाओं के रूप में सदन का व्यवहार करें, सार्थक चर्चा करें।
वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के लिए राज्य सरकार विभिन्न समूहों के साथ लगातार प्री बजट बैठकें कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक के दौरान खेलों में प्रतिभा पहचान, प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और आधारभूत विकास पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में युवा मामले और खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और राज्य मंत्री के बिश्नोई भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भी अस्पताल पहुंचकर उनके हालचाल जाने। विधानसभा अध्यक्ष कल पटना में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भाग ले रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें देर रात जयपुर लाया गया। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों की एसओपी और एडवाइजरी की 100% पालना के निर्देश दिए हैं। श्री मोहन ने आज जयपुर में इन कानूनों की राज्य में क्रियान्विति की समीक्षा की। ये 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि पॉक्सो और कम अवधि की सजा वाले मामलों में 60 दिन और जघन्य अपराधों में 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल की जाए। बैठक में बताया गया कि ई अभियोजन में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर रहा है। राज्य के 70% पुलिस बल को नए कानूनों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत और पुलिस महानिदेशक यूआर साहू तथा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने भी हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज जयपुर शिक्षा समिट 2025 में हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम में राज्य की शैक्षिक व्यवस्था और शिक्षा के विविध अवसरों पर प्रतिभागियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब भी दिए। श्री दिलावर ने कौशल विकास और रोजगार देने वाली शिक्षा के महत्व पर विशेष बल दिया। पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय हुई पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हुआ है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कितने लाख लोगों का भविष्य अंधकार में हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का। और देखना बहुत जल्दी कितने लोग नौकरियों से बाहर जाने वाले हैं, जिन्होंने डमी में बिठा करके नौकरी प्राप्त, जिन्होंने नकल करके की थी। और एसओजी ने सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कुछ दिनों के बाद सैकड़ों की संख्या में और नौकरी से वंचित होने वाले हैं। जो कांग्रेस ने सबको गुंडों को बदमाशों को खुला छोड़ा था और उसके कारण से जो राजस्थान की बदनामी हो रही, अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो प्रशंसा मिल रही है सरकार को, तो उनको चिंता हो रही है। राज्य में मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह से खान विभाग के स्तर पर की जा रही है। कोणार्क में खान मंत्रियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन आज राजस्थान के खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने ये जानकारी साझा की। उन्होंने राज्य की सर्वोत्तम खनन नीतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में मिनरल्स की नीलामी के बाद भी मार्गदर्शन और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए एक विशेष सुविधा केंद्र बनाया गया है। श्री रविकांत ने बताया कि अन्य प्रदेशों में थर्ड पार्टी की ओर से ऑक्शन प्रक्रिया पूरी की जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की क्रियान्विति के 10 साल कल पूरे होने जा रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय इस मौके पर 10वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम कल से आयोजित कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च तक चलेंगे। कल नई दिल्ली में भी इसी सिलसिले में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस की महिला अधिकारी, छात्राएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पाली जिले में चलाए जा रहे राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम के तहत आज वित्तीय प्रबंधन कार्यशाला हुई। इसमें महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार योजनाओं के बारे में बताया गया।
प्रदेश में पशुपालकों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में कल 22 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है। योजना के माध्यम से पशुधन का बीमा करवाया जा सकता है। सरकार की चालू वित्त वर्ष की बजट घोषणा के अनुसार गाय, भैंस और ऊंट के लिए 40,000 रुपए का बीमा मिलेगा। इस योजना में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पशुपालकों से पशुओं का बीमा करवाने का आग्रह किया है। किसी कारण से कोई पशु की मौत हो जाए, एक्सीडेंट से हो जाए, तो बड़े पशु को 40,000 रुपया और छोटे पशु भेड़ और बकरी को 4-4 हजार रुपए का मुआवजा उसमें देने का प्रावधान है। राजस्थान सरकार ने इस पशु बीमा के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और निश्चित रूप से इससे पशुपालकों को सीधा फायदा मिला। मैं आम पशुपालकों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो पोर्टल खुला है और अपना ऑनलाइन आवेदन करवा करके अपने पशुओं का बीमा जरूर कराए, जिससे कोई कारण से पशुओं की मौत हो जाती है तो पशुपालक को सीधा उसका फायदा मिल सके। हनुमानगढ़ जिले में डिग्गी में गिरने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। ये दोनों भाई थे। हादसा टिब्बी तहसील के डाबली कलां गांव में हुआ। खेत में काम करते हुए एक भाई डिग्गी में गिर गया। इसके बाद दूसरा भाई उसे बचाने के प्रयास में डिग्गी में डूब गया। जयपुर में कल सड़क सुरक्षा के बारे में क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक एस संगाथेर ने बताया कि इसके तहत सड़क हादसों में कमी लाने, यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों पर मंथन किया जाएगा। 2 दिन के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी जिलों के यातायात प्रभारी, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और विद्यार्थी शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन साल 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जयपुर में क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी निकायों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बहस का स्थान बनाने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों की एसओपी और एडवाइजरी की 100% पालना के निर्देश दिए। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, पेपर लीक की घटनाओं में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।